नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रावण दहन का सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त क्या होता है, किस समय रावण का दहन करना चाहिए, और भी रावण से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें शायद आप ना जानते हों, वो भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण दहन किया जाता है, जिसे आप विजयादशमी भी कहते हैं। और रावण दहन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल का वो समय माना जाता है कि जब दिन ढल जाए, सूर्य अस्त हो रहा हो, रात की शुरुआत होने वाली हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। अमूमन इस ऋतु में, माने आश्विन मास में, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। इस समय में रावण का दहन करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस दौरान आपको रावण का दहन अपने इलाके में अवश्य करना चाहिए, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। हम सब देखते हैं कि पूरे देश में जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रावण के पुतले बनाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाते हैं और आतिशबाजी की जाती है और इन पुतलों का दहन किया जाता है, इन्हें जलाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मान करके इन पुतलों को हम जलाते हैं और मन ही मन संकल्प लेते हैं कि हमारे अंदर जो अहंकार है वो दूर हो, क्रोध दूर हो, जो विकार हैं वो सब दूर हो। तो विजयादशमी के दिन हमें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये ऐसे विकार हैं जो आदमी को जीवन भर घेरे रहते हैं, परेशान करते हैं और इनकी वजह से समस्याएं आती हैं। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आज भगवान राम से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा क्रोध कम हो, लोभ लालच कम हो, मोह की भावना कम हो, ताकि हम अच्छे से जीवन जी सकें, नशे की प्रवृत्ति दूर हो। रावण के बारे में शायद आप जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए ये जानकारी उनको दी जाए कि रावण का जन्म त्रेता युग में ब्राह्मण ऋषि विश्रवा के पुत्र के रूप में हुआ था और रावण की माता जी का नाम था कैकसी। और जो कैकसी थी वो राक्षस राज की बेटी थी, यानी राक्षस राजकुमारी थी। और रावण के जो पिताजी थे वो बड़े ही सात्विक ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे, ऋषि विश्रवा। तो रावण के अंदर एक पंडित के भी गुण थे, रावण बहुत विद्वान थे। और क्योंकि उनकी माता राक्षसी कुल से थी, राक्षस कुल से थी माता कैकसी, तो उनके अंदर राक्षसों वाली प्रवृत्तियां भी थी, गुण भी थे। इसीलिए रावण को आप देखते हैं बहुत विद्वान थे, बहुत तपस्वी थे और दूसरी तरफ राक्षसी प्रवृत्तियां भी हावी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए कि उनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां रावण की पूजा की जाती है, वहां रावण दहन नहीं किया जाता। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, वहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में बड़ा गांव एक जगह है। उत्तर प्रदेश में बिसरखा एक जगह है। कर्नाटक में ओंकारेश्वर और कोलार में भी रावण दहन नहीं किया जाता। एक मांड्या जगह है कर्नाटक में, वहाँ भी रावण दहन नहीं होता। और गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि कुछ इलाके रावण के जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे माना जाता है कि जहाँ रावण का जन्म स्थान है वहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे शिव भक्त रहते हैं कि वो रावण भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, इसलिए रावण का दहन नहीं किया जाता। और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ की रहने वाली रावण की पत्नी थी मंदोदरी थी, वहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं और वहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता। रावण के बारे में शायद आप जानते हो
ये भगवान विष्णु के द्वारपाल के अवतार थे। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार जय और विजय को श्राप मिला और उसके कारण इन्हें जन्म लेना पड़ा असुरों के रूप में। तो त्रेता युग में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान राम, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, वो उनका वध करते हैं। और ये जय और विजय श्राप के कारण जो है 3 बार जो है राक्षस कुल में जन्म लेते हैं। कहानी क्या थी कि बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को रोका था भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो ऋषियों ने रावण को श्राप दे दिया था, जय और विजय को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जो है असुर कुल में जन्म होगा। तो भगवान विष्णु ने जय और विजय को कहा, भाई श्राप तो ऋषियों ने दिया है, तो वो श्राप तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो उसके 2 विकल्प हैं आपके सामने। जय और विजय को भगवान विष्णु ने कहा, या तो आप 7 बार सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लें और भगवान विष्णु के भक्त बन करके पूजन करें, या 3 बार आप भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लें, मतलब भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लें और भगवान विष्णु के ही अवतार आपका वध करें। तो जय और विजय ने मोक्ष प्राप्ति की उत्सुकता से 3 बार भगवान का शत्रु बनने का निर्णय लिया और शत्रु के रूप में जन्म लिया। तो एक जन्म तो आप जानते हैं, रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। पहला जन्म जो है सतयुग में हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जिसका वध, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के किया था और हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। फिर दोबारा जय विजय का जन्म हुआ त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जो आप सब जानते हैं। तब भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम ने रावण का वध किया था त्रेता युग में। और तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ जय विजय का, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था, वो भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इस तरह 3 बार जो है भगवान के शत्रु के रूप में, भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जय विजय ने जन्म लिया और भगवान ने उनका वध किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया और वो फिर जो है बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु के जो प्रमुख द्वारपाल थे जय विजय, उस पद पर नियुक्त हुए। तो ये महत्वपूर्ण कथा है जो हम सबको जाननी चाहिए, हमारे बच्चों को जाननी चाहिए। तो आप अगर एस्ट्रो तक में ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये कहानी बताइएगा, ताकि हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़े, वो भी जानें कि ये रावण और कुंभकर्ण कौन थे। और पूरी कहानी जो आपने अभी सुनी एस्ट्रो तक पर, ये कहानी उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, बोलिए जय श्री राम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।